15 साल तक संतान के लिए तरसते रहे। डॉक्टरों ने कह दिया था अब कभी बच्चा नहीं होगा। लोग मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे, आंसू और दर्द ही जीवन का हिस्सा बन गया था और 12 साल तक नशे की जंजीरों में जकड़े रहे। बार बार छोड़ना चाहा, लेकिन नशा छोड़ न पाए। लगता था जैसे जिंदगी अंधेरे में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी यीशु मसीह ने किया महान चमत्कार। बांझपन की बेड़ियां टूटीं, संतान की आशीष मिली, नशे की लत से पूरी तरह आजादी मिली। आज हम कहते हैं यीशु जिंदा है। वो वही कल, आज और हमेशा के लिए एक सा है और वही आपको भी नया जीवन दे सकता है। मेरा गवाही ये है कि 15 साल हो गए थे मेरी शादी को जी कोई बच्चे नहीं थे जी। जी आप बता रहे हैं 15 साल आपकी मैरिज को हो चुके हाँ थे जी। और कोई भी बच्चा नहीं था कोई आपके भी बच्चा पास। नहीं था। आपने बताया कि जब भी आपकी वाइफ कंसीव करती थी हाँ जी। हर बार बच्चा खराब हो जाता था। हाँ जी। तो आप हमें ये डिटेल में थोड़ा खुल के बताएं अपनी गवाही कि आपकी गवाही क्या है। मतलब हर बार खराब होता था, डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर बोलता था इसका बच्चेदानी छोटा है, बच्चेदानी इस करके- छोटा है। हाँ, इस करके मतलब ऐसे हो रहा है, मतलब बच्चे खराब हो रहे हैं। हाँ जी, मतलब दवा चलेगा इसका प्रमाण है। आप बता रहे हैं कि जब आपकी मैरिज को 15 साल हो चुके थे, आपके हर बार जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होते थे हर बार 4 महीने की प्रेगनेंसी ठहरती थी, लेकिन उसके बाद बच्चे खराब हो जाते थे। हाँ जी, ऐसा कितनी बार आपकी वाइफ के साथ हुआ? ये 4 बार हो गया जी। 4 बार हुआ। हाँ जी। और उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर बोलते थे बच्चेदानी इसका छोटा है, इस करके मतलब अंडा बड़ा नहीं हो पाता है। अंडा बड़ा नहीं हो पाता है और उसके कारण बच्चे खराब हो जाते खराब हो हैं। और आप बता रहे हैं कि इसके कारण से आपकी पत्नी बहुत ही निराश, बहुत ही परेशान हो गए थे और आप भी सोचते थे कि बच्चे नहीं हो रहे तो क्या होगा। तो आप क्या सोचते थे उस समय पर? बहुत कुछ सोचते थे जी, उल्टे सीधे बहुत दिमाग में आते थे। बहुत दिमाग में आता था। और आप जैसे एक परिवार में रहते तो बहुत सारी चीजें सुनने को भी मिलती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय लोग क्या कहते थे? बहुत लोग ताने मारते थे जी, उल्टे सीधे बातें करते थे। क्या बोलते थे वो? बहुत कुछ उल्टे पुल्टे कि ऐसे ही रहेगा, निर्वंश रहेगा, बच्चे नहीं होंगे अब तेरे, ये वो बहुत कुछ मतलब बोल देते थे सब। तो उस समय आपके मन में क्या बात आती थी कि अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या करें हम? बस बात तो यही आता था सिस्टर जी की, लगता था मर जाऊं, ऐसे ही जीना ही बेकार है। जीना ही बेकार है जब हमारे पास बच्चे ही नहीं है। हाँ जी। जब आप औरों के बच्चों को देखते थे तो आपके मन में क्या आता था? बहुत अजीब सा होता था जी। और आपने इनका जगह जगह पे इलाज भी करवाया होगा। जी। तो उस समय उस इलाज के बावजूद भी कुछ नहीं बना। नहीं हुआ। जगह जगह पर आप गए, हाँ जी। हर जहाँ पर भी जिस भी जगह पर आपको जाने के लिए बोला गया, गाइड किया गया, परिवार वालों की तरफ से बोला गया, हाँ जी। समाज की तरफ से बोला गया, आपने सब कुछ करा। बिल्कुल जी। लेकिन उसके बाद भी 15 साल आपकी वाइफ ने लगातार दवाइयाँ भी खाई है, हाँ जी। हर तरीके का इलाज भी करवाया हाँ है। जी। तो आपके मन में क्या आता था कि इस शादी को इतने साल हो भी गए हैं फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, हाँ फिर भी ये सारी चीजों से हम जूझ रहे हैं, हाँ तो जी। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या भरोसा रखते थे, जो करना है ऊपर वाला करेंगे, इंसान क्या कर सकता है, हम तो कर्म ही करेंगे जी। मतलब आपने हर कोशिश कर ली थी। हाँ जी। आप सोच सकते हैं कलीसिया एक व्यक्ति, एक जब वो अपने साथ के अपने बहन भाइयों के बच्चों को देखता है, अपनी परिवार के बच्चों को देखता है, उसके मन में भी आता है काश मेरे पास भी बच्चा होता, काश मेरी वाइफ भी खुश होते। लेकिन हर इलाज करवाने के बावजूद, हर एक कोशिश करने के बावजूद, हर एक तरह का सारा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी जब भी कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे इंसान के हाथ खड़े हो जाते हैं कि वो क्या करे। लेकिन उस समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आपने इस पर बहुत सारे पैसे भी खर्च करे होंगे जी। लाखों रुपए आपका गया हाँ होगा। जी, हाँ जी। अब क्या करते हैं भाई? अभी काम करता हूँ जी। और अब जितना कमाते थे आधे से ज्यादा इनकी दवाइयों पे, हाँ इनकी जी। सारी चीजों पे, हाँ जी, फिर हाँ। भी कोई आराम नहीं। नहीं जी। तो फिर कैसे आपको प्रभु का सुसमाचार किसी मिला? भाई ने यहाँ का मेरे को शुभ समाचार सुनाया कि आप वहाँ चलो, वहाँ
उन्होंने आपकी सिचुएशन को देखा कि सालों से एक परिस्थिति से गुजर रहे हाँ हैं और उन्होंने आपको सुसमाचार दिया कि भाई आप प्रभु के पास चलो, हाँ जी। प्रभु आपको बचा देगा। हाँ जी। तो उस समय आपके मन में क्या आया? मन में मतलब यूट्यूब पर एक दो बार ऐसे बताए तो देखने लगा, फिर देखते देखते मतलब मेरे मन में पूरा विश्वास हो गया, फिर आना शुरू कर दिया जी। आपने जब वीडियोस को देखना शुरू किया, आपके मन में एक विश्वास आया कि जब ये सारे चंगे हो सकते हैं, प्रभु इन सबके जीवन में काम कर सकता है, तो वो परमेश्वर मुझे भी बचा दे सकता है। हाँ जी। और आप अपनी वाइफ को लेकर चर्च में आना शुरू हाँ हुए। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद थोड़ा दिन हुआ जी, इसके बाद मम्मा जी प्रे करवाएं, लैंड प्रे करवाए इसके। आप बता रहे हैं आपने जब लगातार आना शुरू किया, आप लगातार प्रभु के वचन में संगति में बने रहे, हर संडे आप प्रार्थना सभाओं में आते थे। हाँ जी। और उसके बाद आपने हमें बताया कि 14 अप्रैल 2024 को आपने अपनी वाइफ के लिए परमेश्वर की दासी से प्रार्थना करवाने के हाँ लिए अपने ले हैंड कार्ड बनवाया था। हाँ जी। हम ये देख सकते हैं जब परमेश्वर की दासी ने इस बहन के लिए प्रार्थना की, और हम देख सकते हैं उस समय बहन कितने निराश थे, लेकिन एक विश्वास था कि जिस परमेश्वर के पास मैं आई हूँ वो परमेश्वर मुझे निराश नहीं होने देगा। और उन्होंने विश्वास के साथ प्रभु की दासी से अपने लिए प्रार्थना करवाई। और आप बताएं जब प्रार्थना हुई हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके 6 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई जी। उसके 6 महीने बाद ही बहन ने कंसीव किया। हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर की हीलिंग का काम शुरू हुआ। खुदा ने इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में काम करना शुरू किया। प्रभु की सामर्थ ने काम किया। 15 सालों से जो बच्चे खराब हो रहे थे, बहन कंसीव करने में प्रॉब्लम होती थी, डॉक्टर बोलते थे अंडा छोटा है, और जब जैसे ही प्रार्थना हुई 6 महीने बाद कंसीव हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिस्टर जी बस थोड़ा बहुत जो भी था विश्वास पूरा मन में हो गया। उसके बाद आप लगातार कंसीव होने के बाद आप लगातार अपनी वाइफ को संगति में लेकर आते लेकर आने रहे। लगे पूरे जी। 9 महीने परमेश्वर ने संभाल के रखा। हाँ जी। कहीं पे कोई परेशानी नहीं कोई हुई। दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद अब बता रहे हैं 22 जुलाई 2025 को परमेश्वर ने आपको बेटे के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो डॉक्टर बोलते थे 4 महीने बाद आपका बेबी खराब हो जाता था, 4 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ जी। आपने नॉर्मल चेकअप करवाया, डॉक्टर क्या बोलते थे उस टाइम पे? उस टाइम तो बहुत कुछ बोलते थे जी, पर इस समय बोले कोई दिक्कत नहीं है सब। जब आपने प्रार्थना के बाद कंसीव किया, हाँ जी। कोई परेशानी नहीं आई, कोई नहीं परेशानी। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ नहीं। 9 महीने तक आपने रेगुलर चेकअप करवाया, कहीं पे कोई भी परेशानी कोई नहीं आई, परेशानी नहीं। कोई कहीं पर भी कंसीविंग में प्रॉब्लम नहीं आई। कोई और प्रॉब्लम उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने आपको 15 साल बाद बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर के इस अद्भुत गवाही के लिए। सचमुच हम धन्यवाद करते हैं। 15 सालों बाद आज प्रभु की दया से ये अपनी ब्लेसिंग के साथ हमारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी हो रहा है जी। क्या खुशी होती है, आप हमें बताएं। क्या बताएं, बहुत खुशी है सिस्टर जी। बहुत खुशी है आपके अंदर। कभी आपने सोचा नहीं था कि आपने ये सोच लिया था कि मेरे पास कभी बच्चा हो ही नहीं पाएगा हाँ जी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसी हमारी जिंदगी कट जाएगी। हाँ जी। लेकिन जब आप प्रभु के पास आए, प्रभु ने काम करना शुरू किया, बिल्कुल जी। और आज आप दोनों अपनी एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ आज हमारे बीच में हैं। और सचमुच हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज कैसा लगता है, आप हमें बताएं भाई, कि जब आज अपने बच्चे को आप अपनी गोद में लेकर के बैठते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आपके हृदय से कैसे धन्यवाद निकलता है परमेश्वर के लिए? बहुत क्या कहूँ सिस्टर जी, बहुत ज्यादा खुशी होता है। बहुत ज्यादा खुशी होती है। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु की इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए डॉक्टर ना कर सकते हैं, सारे ट्रीटमेंट मना कर सकते हैं, दुनिया जवाब दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, जिसने आपको और मुझे बनाया है, जिसने इस हस्बैंड वाइफ को बनाया है, उसने इन दोनों के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग को भी रखा है, जिसे शैतान ने तो रोकने की कोशिश करी थी, बट प्रभु ने
रिलीज किया, आज वो ब्लेसिंग इनके साथ है और हम धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आप भाई बता रहे हैं कि आप भी 12 सालों से नशा करते थे। हाँ जी। जी बताएं। सिस्टर जी, 12 सालों से मैं बहुत नशा करता था, हर नशा करता था, मतलब कोई ऐसा नशा ना हो जो मैं ना किया हूँ। आप हर तरह का नशा हाँ, करते बहुत थे। मेरे से घर परिवार मतलब सब दुखी रहते थे। सब दुखी हाँ, रहते कि थे। मतलब इसका तो अब जिंदगी खत्म है नशे में ही। ये मतलब मैं बोलता था सब कुछ छूट जाएगा, नशा नहीं छूटेगा। आप बता रहे अब दारू, गुटखा, बीड़ी, हाँ सिगरेट हर तरह का हर नशा नशा करते थे। करता और अब जितना भी कमाते थे, आप बता रहे अब सारा कुछ नशों में ही गवाते थे। हाँ जी सिस्टर जी। तो क्या आपके परिवार वाले क्या मतलब आपको कैसा फील होता था जब आप ये सारी चीजें और आप नशे को छोड़ना चाहते थे बट छूटता नहीं था? छूटता नहीं तो था आपके सिस्टर। मन में क्या चीजें आती थी उस टाइम पे? सोचते थे क्या करूं ना करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता था। अगर बोलता था नहीं अब पीऊंगा, फिर 2-4 दिन बाद फिर वही हाल, फिर वही हाल। फिर जब यहाँ चर्च में आने लगा सिस्टर जी, तो जब मम्मा जी घोषणा करते थे कि नशे का दुष्ट आत्मा जा रहा है, जी तो मैं रिसीव करता था। जी। और बस ऐसे ही करते करते फिर अब बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोड़ दिया हर नशा। नशे की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही है। नशे की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही है। और आप बता रहे हैं जब आप लगातार संगति में बनना शुरू हुए, जी। अपने प्रभु को जाना, और सचमुच जब आप लगातार संगति में बने रहे, प्रभु की दासी ने घोषणा की कि नशे की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही है। आपने दिल से ग्रहण किया विश्वास के साथ, हाँ प्रभु जी। आज मैं भी आजाद होकर के जाऊंगा। जी। और प्रभु ने आपको, जब आपने इस घोषणा को विश्वास के साथ रिसीव किया, तो उसके बाद आज कितना टाइम हो चुका है कि आप बिल्कुल नशा करना छोड़ चुके हैं? हो गया सिस्टर जी 1.5-2 साल तो हो ही गया, बिल्कुल अब कोई नशा नहीं करता। 1.5-2 साल हो चुके हैं, कोई नशा नहीं कोई है, नशा नहीं, कोई आप घर में अब दारू नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ कलेश नहीं है। मैं तो सिस्टर जी अब दूसरे को समझाता हूँ। हालेलुया। आज आप अभी- दूसरे को बताते हैं, हाँ, क्या मैं- बोलते हैं आप उन्हें? बोलते हैं भाई ये सब में कुछ रखा नहीं है, पूरी मेरी उम्र खत्म हो गई, देख लो मुझे कुछ नहीं कर पाया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करेंगे। आज एक टाइम पे जो भाई इन सारी चीज़ों में खुद पड़े होते थे, जिनका परिवार इन सारी चीज़ों के कारण परेशान था, आज वही भाई है जो दूसरों को प्रभु का सुसमाचार करते हैं कि भाई मैं भी आज़ाद हुआ हूँ, तू भी चल, तू भी आज़ाद होगा, परमेश्वर तेरे भी जीवन में काम करेगा, परमेश्वर तुझे भी आज़ाद करेगा। एक टाइम पे वो भाई जो खुद इन सारी परेशानियों में था, आज वो दूसरों को निकालने वाला परमेश्वर ने उसे बना दिया। हालेलुया। हम देखते हैं 15 सालों से बेबी नहीं है, 12 सालों से खुद नशे कर रहे हैं, जितना कुछ बीमारियों में जाता है, कुछ ट्रीटमेंट पे जा रहा था, जो बच्चा वो नशों में जाता है। आप सोच सकते हैं एक घर में क्या हालत होगी, क्या उस परिवार की कंडीशन होगी, क्या उनमें रहने वाले परिवार देखते होंगे। लेकिन आज हम देखते हैं वही परिवार जब यीशु में आया, यीशु ने उनके हाथ को थामा, यीशु उनके जीवन में आया, आज वही बदला हुआ परिवार, वही बेबी ब्लेसिंग के साथ, वही नशों से आज़ाद एक आनंदित परिवार के रूप में हमारे सामने बैठा है। टोटली बदला हुआ जीवन आज हमारे सामने है। सो सचमुच हम इस अद्भुत गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करें तालियों के साथ। हम जितना धन्यवाद कर सकते हैं उतना कम है परमेश्वर का। हालेलुया। सो सचमुच क्या कहना चाहेंगे आप परमेश्वर की दासी के बारे में, और सचमुच उन प्रार्थनाओं को जो परमेश्वर की दासी ने आपके लिए प्रार्थनाएं की, क्या कहना चाहोगे आप खुदा के बारे में? और सचमुच परमेश्वर की दासी जिन्होंने आपके लिए प्रार्थनाएं की और आज आप खुदा की दया से यहाँ पर हो। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जी, और आत्मिक मम्मा जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, तारीफ करते हैं हम परमेश्वर की अद्भुत गवाही के लिए, और सचमुच धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत गवाही परमेश्वर ने जिनके जीवनों में तैयार किया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और सचमुच धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत गवाही के लिए। हम खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु का तालियों के साथ हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का।